हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री विद नितिन। आज काफ़ी समय बाद ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि काफ़ी बच्चों की डिमांड आई कि सर वीडियो बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, डेट भी आ चुकी है और इस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के से रिलेटेड आज हम आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि बच्चों को कितने एक्सपेरिमेंट कॉपी में लिखने होते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट कितने नंबर का होता है, और अगर आपने कॉपी में मिस्टेक कर दी तो उस कॉपी में आपके नंबर भी कट हो सकते हैं। तो पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और आपको आज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यानी कि टाइट्रेशन कैसे आपको कॉपी में लिखना है, कौन सी कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में, ठीक है, वो भी आपको इसमें इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये आपको 3 एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको कॉपी में कंप्लीट करने हैं। यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल से पहले एक रिटन के लिए राइट करने के लिए एक कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में आपको 3 एक्सपेरिमेंट लिखने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड है, दूसरा सॉल्ट एनालिसिस है और तीसरा आपका है कंटेंट बेस्ड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है इसमें। और इसमें आपको ग्रुप बताना होगा कि अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, फेनोलिक ग्रुप है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि टोटल अगर हम चेक करें बेटा तो 8 8 16 6 22 मार्क्स, ये 22 मार्क्स आप उस कॉपी में लिखेंगे। तो ये बहुत केयरफुली होके लिखिएगा, बहुत ही केयरफुली होके इसको राइट करना है आपको, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हुई, रीडिंग में मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तो आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, जो आपने एक स्पाइरल फाइल बनाई होगी, स्पाइरल फाइल, उस स्पाइरल फाइल में कंप्यूटराइज फाइल जो होती है वो आपके 4 मार्क्स देंगे। रिकॉर्डेड वाइवा, जो आपने फाइल बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, आपने जो लैब का जो रिकॉर्ड है आपकी कॉपी से रिलेटेड, और वाइवा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 4 मार्क्स यहाँ कैरी होंगे, तब आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, ये 3 एक्सपेरिमेंट है जो आपको राइट करने हैं बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी में। क्लियर है? अब बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी में क्या फिल करेंगे, जैसा कि आप बेटा बोर्ड में देख पा रहे होंगे, जब आपको एक फाइल मिलेगी, कॉपी मिलेगी, बोर्ड की कॉपी, तो इस तरह से मिलेगी ऐसे। तो राइट साइड पे लिखा होगा परीक्षार्थी ही फिल करें, या फिर लिखा होगा टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट के द्वारा क्या फिल होना, तो केवल आपको यही पोर्शन फिल करना है उसमें। तो पहला लिखा होगा रोल नंबर इन न्यूमरल, तो ये तो आप फिल कर लोगे। मैं ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपकी कॉपी में मिस्टेक ना हो और सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे समझदार हैं, हो सकता है उनको ये लगा क्या ये टाइम पास है, तो वो आप वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, इसको इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं, एक बार देख ले। तो सबसे पहले हमने ये मोस्टली आप लोग का जो रोल नंबर होगा बेटा वो 8 डिजिट का होगा। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट रोल नंबर मैंने ले लिया है। यहाँ पे न्यूमरल्स में आपने फिल कर दिया। नेक्स्ट आपको रोल नंबर इन वर्ड्स में फिल करना है। तो बेटा इसको पहले देखो, लास्ट से हमने 3 लाइन कवर किया, फिर 2 और फिर 2 डिजिट और फिर लास्ट में सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 से 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। तो ये 2 करोड़ 15 lakhs, क्लियर। ये 95,000, 290 और ये 1 आ गया, क्लियर हुआ। इसके बाद आता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन जब पूछा जाए तो आप लिखेंगे AISSCE 2024, क्लियर। इसके बाद डे एंड डेट, वेडनेसडे, जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं वेडनेसडे को, इसलिए हमने वेडनेसडे इसमें ऐड कर दिया। डेट है 3/01/2024। इसके बाद सब्जेक्ट अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 043,
ये आपका सब्जेक्ट कोड होता है। केमिस्ट्री का जो कोड है वो है सब्जेक्ट कोड 043। तो आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के साइड में ये भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप मीडियम ऑफ आंसरिंग, जो बच्चों का मीडियम मोस्टली अब सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम हो गया है, इसलिए जो मीडियम आएगा वो यहाँ पे इंग्लिश आएगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक, याद रखना बेटा सप्लीमेंट्री बुक बोर्ड्स प्रोवाइड नहीं करता है। बाई चांस आपका प्रैक्टिकल अगर कॉपी में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें रीडिंग आपने गलत कर दी, तो वो स्कूल आपको 2 पेजेस 1 पेज कॉपी प्रोवाइड करता है। कोशिश ये करिएगा कि आपको सप्लीमेंट्री की नीड पड़ेगी ही नहीं, कोशिश यही करिएगा कि आपको सप्लीमेंट्री ना लेना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पहले ही नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक पे हमने लिख दिया है बिल, क्योंकि सप्लीमेंट्री कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता चुका था एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कैसे करना है, क्या होता है। ओके, देखिएगा। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो टाइट्रेशन का है, तो आपको कॉपी में कैसे राइट करना है। तो सबसे पहले आपको एम लिखना होगा जो आपको प्रोवाइड होगा, टू प्रिपेयर M/20, M/40, M/50, M/60। कोई भी मोलैरिटी आपको पेपर में गिवन हो सकती है, प्रोवाइड कर सकते हैं वो। तो आज हम जो लेने जा रहे हैं वो ले रहे हैं M/20। तो ध्यान दीजिएगा, टू प्रिपेयर M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बेटा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि आपको 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है। कितने ml का सॉल्यूशन बनाना है बेटा? 250 ml का। क्लियर? और किसका बनाना है? मोहर सॉल्ट का बनाना है। विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। आपको स्ट्रेंथ और मोलैरिटी दोनों बतानी है किसकी? KMnO4 सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दूसरी हेडिंग एपरेटस एंड केमिकल, कि कौन से एपरेटस आपको रिक्वायर होंगे और कौन से केमिकल आपको रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, तो पहला जाएगा बीकर, कोनिकल फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क आपको पता होगा 250 ml का होता है, जिसकी जो है नेक बहुत लंबी होती है बॉटल की, पता है ना। ब्यूरेट, और फिर ब्यूरेट स्टैंड, और फिर है टेस्ट ट्यूब, फनल, और KMnO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और मोहर सॉल्ट। इतनी चीज आपको लेनी होगी। इसके बाद बेटा फिर लिखनी है, ये लिखना भी है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। तो कैसे पता करेंगे कि कितना हमें सॉल्यूशन बनाना है? तो मोहर सॉल्ट का वेट भी कितना होगा, कि कितना हम वेट मोहर सॉल्ट का ले कि हमको M/20 मोलैरिटी का सॉल्यूशन 250 बना ले, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट का। पता है फेरस अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? बताइए। FeSO4 डॉट अमोनियम, यानी कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। बोलो बेटा, समझ आए? बोलते तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आए। हाँ, इसके बाद देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeS। तो Fe का, S का, O का, ठीक है, सब पता ही है आपको। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना? 392। क्लियर? ये आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आ गया फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्लियर हुआ? अब आपको बेटा पता है कि मोलैरिटी बराबर होता है NB/VL। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और बेटा VL क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो बेटा, तो यहां पे अगर मोल्स को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट है क्या आपका? ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। यही आपका क्या है बेटा? सॉल्यूट है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये है V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हमने ml में कर दिया। क्यों ml में किया बेटा? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था कितना? 250
250 ml, स्टैंडर्ड मतलब 250। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये मोलैरिटी का अपने फॉर्मूला लगा है। अब आपको मोलैरिटी प्रोवाइड है, कितनी प्रोवाइड है m/20 यानी कि 1/20। वेट आपको नहीं पता, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है 1000 हो गया अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 392, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाना है आपको 250 ml बनाना है। क्लियर? तो वेट आपको निकालोगे, जब वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे होगे तो ये निकल के आएगा 4.9 ग्राम। कितना आएगा बेटा 4.9 ग्राम। ये स्टार आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्टार आप नहीं बनाएंगे कॉपी में। तो वेट यानी जो मोहर सॉल्ट का वेट लेंगे वो सॉल्ट कितना लेंगे 4.9 ग्राम लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो हेडिंग आएगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में आपने जब लैब मैनुअल में ये एक्सपेरिमेंट लिखा होगा तो उसमें दो इक्वेशन आपको लिखवाई गई होगी, एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन और एक आयनिक इक्वेशन। उसमें से भी आपको एक इक्वेशन लिखी जाती है। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं आयनिक इक्वेशन की। तो बेटा देखो MnO4 नेगेटिव से हमने Mn2+ बनाया। अब आपने इसको बैलेंस किया होगा जब आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा 11th में। तो कैसे बैलेंस करते हैं देखो बेटा, तो यहाँ पे चार्ज ओवरऑल कितना है -1। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ कितना आएगा +7 और यहाँ पे कितना है बेटा +2। तो अब यहाँ +5 ज्यादा है तो +5 है तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? +5 में तो आप देखिए बेटा, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता होगा ना, नहीं निकाल पाते तो समझ लो बेटा। Mn के x मान लो, एक ऑक्सीजन -2 तो 4 हो गया तो -8 हो गया, इक्वल टू माइनस चार्ज -1 हो गया। तो Mn की ओवरऑल आएगी +7। अब +7 आया है, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो +7 और -5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा ओवरऑल +2 और ये +2, तो बैलेंस हो गया चार्ज। अब देखिए बेटा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि हम कितने वाटर लगाते हैं 4 वाटर ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब 4 वाटर ऐड किया तो यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन यानी कि 8H+ ऐड कर दे। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? 8H+ मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही। अब देख लो बेटा ध्यान से, दूसरे नंबर पे हम लेते हैं फेरस। तो ये जो फेरस होता है ये कन्वर्ट हो रहा होता है फेरिक में। किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा? फेरिक में। अब देखो यहाँ 2+ है और यहाँ 3+ है, तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ऐड करेंगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं ऐड करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी चार्ज अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 और यहाँ कितने? 1। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को कट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब देखिए बेटा फाइनल रिएक्शन क्या आएगी, चेक करिए जरा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन का 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गए, 5 से कैंसिल। अब ऐड करके लिख दो। तो पहले मेन प्रोडक्ट को हमने लिखा MnO4 नेगेटिव प्लस 8H+ प्लस 5 Fe2+, 5 Fe2+। क्लियर हुआ? गिव्स ये क्या आया Mn2+ प्लस 4H2O प्लस 5 का मल्टीप्लाई कराओ तो 5 Fe3+। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब यहां से देखो बेटा, अगर मोल्स निकालना चाहे तो हम लोग मोल्स भी निकाल सकते हैं। ये देखो पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 पर मैग्नेट के मोल्स यहाँ पे क्या होंगे 1, तो N1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। और यहाँ पे देखो फेरस अमोनियम सल्फेट चेंज हुआ था किसमें? फेरिक में, Fe3+ में। तो यहाँ पे इसके जो मोल्स आए N2 वो कितने आए? 5 मोल आए। क्लियर हुआ? तो ये 1 मोल किसके आए बेटा? तो 1 मोल ऑफ KMnO4, यहाँ पे ऐसे आप इंडिकेट भी कर सकते हो। और ये मोल्स किसके आए? तो ये आए फेरस अमोनियम सल्फेट के। यहां तक क्लियर हुआ? स्टॉप करो स्टूडेंट।
इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है इंडिकेटर। तो उसके आगे आपको लिखना है KMNO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है एंड पॉइंट, यानी कि कैसे आपका पहली रीडिंग आपकी क्या आएगी लास्ट की, तो एंड पॉइंट में आपको लिखना है, क्योंकि जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो परमानेंट हो गया है। यानी कि आपने जब टाइट्रेशन प्रैक्टिकल कराया है हमने, तो आपने देखा होगा कि जैसे 1 ड्रॉप हम लोग KMNO4 का सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो एक परमानेंट कलर आया, और कैसा कलर आया बेटा, पेल पिंक कलर आया। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद पहले आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो आपने एक एम्प्टी वॉच ग्लास लिया होगा, एम्प्टी वॉच ग्लास, तो वो एम्प्टी वॉच ग्लास कितने ग्राम का होगा, 21.72 ग्राम का। क्लियर? इसके बाद आपने टोटल वेट किया उस मोर सॉल्ट का, तो आपने टोटल वेट कैसे निकालोगे मोर सॉल्ट का, आपने कैलकुलेट किया है मोर सॉल्ट, तो वो कितना कैलकुलेट किया है, 4.9 ग्राम। और जो आपने एम्प्टी वॉच लिया वो कितना लिया है, 21.72 ग्राम। यानी कि जब आपने टोटल मेजर किया तो उसका वेट कितना आ रहा है, तो आपने लिखा है 25.62 ग्राम। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। रीडिंग मैंने अपने मन से इसमें लिखी है कैलकुलेट करके, ठीक है। रीडिंग आपकी कोई दूसरी भी हो सकती है, और उस रीडिंग में आप चेक कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपका पहला आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूज्ड V2, यानी कि आपने यहाँ पे जो पिपेट यूज किया है वो आपका क्या होगा, V2 होगा। ठीक है। अब आपने ब्यूरेट रीडिंग लेनी है, और इस ब्यूरेट रीडिंग में इनिशियल और फाइनल लेनी है। कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसे आपने ब्यूरेट रीडिंग को 0 तक फिल किया, और जैसे ही उसने आपने कलर देखा कि लाइट पेल पिंक कलर आ गया है या लाइट पिंक कलर आ गया है, आपने उसको स्टॉप कर दिया। फिर उसी रीडिंग के आगे से आपने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया, लेकिन आपको 0 लेना है। तो 0 से क्या होगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। अब 0 हो गया, और फिर फाइनल क्या हो गया, 19.8, फिर 0 लिया 19.6। अब इन 3 रीडिंग हमने जब लिया, तो इस 3 रीडिंग में हमने ये देखा कि 2 रीडिंग क्या है, सेम हो रही है। तो जो रीडिंग सेम हो रही है, चेक कर लेना सही आ रहा, जो रीडिंग सेम हो रही है, जैसे रीडिंग क्या सेम हो रही है, 19.6, तो जो रिपीट रीडिंग होती है उसी को हम लोग लिखते हैं कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। क्या लिखते हैं, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, और ये आपका होता है V1। तो ये 19.6 ml क्या हो गया, V1 हो गया। क्लियर हुआ? इसके आगे फिर कैलकुलेशन करना है। देखिए बेटा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे इसके बाद हेडिंग में, और फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो आपने N1 और N2 की वैल्यू आयनिक इक्वेशन से निकाली थी, ठीक है ना, फाइंड की है। अब आपने बताना है ये किसके लिए है, तो ये है बेटा KMNO4 के लिए। किसके लिए, KMNO4 के लिए। और ये किसके लिए है, तो FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए। अब आपको M1 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई। V1 की वैल्यू क्या थी बताइए, V1 और V2 की वैल्यू क्या थी, किसमें हमने बताया था V1, यहां पे क्या लिखा था हमने V1, और यहां क्या लिखा था V2। तो V2 क्या लिखा था, बोलिए भाई अंकुश, बोलिए। N2 की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहां पे हम लोग V2 जो यहां पे हम लोग यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, पिपेट क्या यूज कर रहे थे, कितने ml का, तो 20 ml का सर पिपेट यूज कर रहे थे, तो यहां हमने 20 लिख दिया। V1 में आपने कॉनकॉर्डेंट रीडिंग ली थी, क्या ली थी, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, वो कितनी ली थी 19.6। अब बोली निकली हुई है। अब देखिए बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 20 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। तो यहाँ क्या आ गया, M1 इक्वल टू 1/19.6 इंटू 5। तो M1 इक्वल टू क्या आ गया, 1/98। चेक करिए। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01। बोलिए भाई 0.01 0.0102 m, ये आ गई मोलरिटी। क्लियर? इसके बाद आता है बेटा स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला। तो
स्ट्रेंथ STRENGTH, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4। क्योंकि अभी हमने मोलैरिटी निकाली है बेटा, कितनी निकाली है, तो 0.0102 इनटू मोलर मास KMnO4 का कितना होता है 158, तो कितनी आ जाएगी स्ट्रेंथ 1.16 वेरी गुड 1.16 ग्राम पर लीटर आ गई। क्लियर, हमेशा याद रखना जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 1 से 2 ग्राम के बीच में ही आएगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर ज्यादा आ रही है यानी कि कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग जा रही है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आपने कैलकुलेशन में मोलैरिटी निकाल ली और स्ट्रेंथ निकाल ली। अब नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे रिजल्ट। क्या लिखेंगे? रिजल्ट। और लास्ट हेडिंग लिखेंगे प्रिकॉशन। प्रिकॉशन। हाँ भाई बोलिए, क्या नाम है, नाजिया बताइए। रिजल्ट में हमने 2 चीज फाइंड करनी थी, 2 चीज फाइंड करनी थी। yes, तो बताइए रिजल्ट इसमें क्या लिखेंगे? मोलैरिटी ऑफ KMnO4। वेरी गुड, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 कितनी आई बेटा मोलैरिटी? 0.0102 m। इसके बाद स्ट्रेंथ क्या आया है? 1.61। लैंग्वेज तो बोला करिए। स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 कितनी आई है? 1.61 ग्राम पर लीटर। 1.16 1.61। 1.61। यस सर। देखो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी। अंकुश क्या कर रहे हो भाई? 1.61 ग्राम पर लीटर। अब प्रिकॉशन बताइए, अंकुश बताएंगे प्रिकॉशन, आप नहीं बोलेंगे। कोई भी प्रिकॉशन बताइए, जितनी सरल बता सकते हैं आप, बताइए अंकुश। Weighting should be accurate. वेरी गुड। क्या बेटा? Weighting should be accurate. वेइंग। वेइंग क्या होना चाहिए? एक्यूरेट। हाँ, शुड बी एक्यूरेट। दूसरी बताइए प्रिकॉशन। डू नॉट ब्लो एयर इन पिपेट। वेरी गुड। आपके पिपेट में डू नॉट ब्लो एयर इन पिपेट। पिपेट। आपके पिपेट में एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने ये सब चीजें आपको पता है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ने ये M1 और M2 ले लिया। मैंने हर जगह आपको मेंशन कर दिया था कि N1 और N2 कहां से आया है, V1 और V2 भी मेंशन कर दिया था। आपको M1 KMnO4 का कैलकुलेट करना था, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट की M2 यानी कि मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड थी। आपको जैसे मैंने राइट किया है ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड कॉपी में एक्सपेरिमेंट राइट करना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। ये आपका पूरा क्या था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, ताकि हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बनाएं और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बनाएं। ओके, थैंक यू।